इधर कोरोना को लेकर तैयारी में जुटे व्यवस्था विभाग 220 बेड का अस्पताल हुआ तैयार। कोरोना के संक्रमण के बीच अब इलाज की व्यवस्था में प्रशासन जुट गया है। आज शुक्रवार से कोरोना केयर सेंटर खुल जाएंगे। कई जगहों पर टीका देने की व्यवस्था की गई है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बीबी कॉलेज परिसर स्थित बिहार बोर्ड के कार्यालय में 220 बेड का हेल्थ सेंटर तैयार किया। अभी हमारे यहाँ लगभग 250 जो है एक्टिव केस हैं और सभी केस जो है एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम वाले हैं और सारे के सारे केसेज अभी होम आइसोलेशन में हैं। हम लोग हर जांच केंद्र पर जो है जहाँ भी कोविड का टेस्ट हो रहा है मेडिकल किट जो है अवेलेबल करवा दिए हैं। जैसे कोई पॉजिटिव आता है उसको वहीं से मेडिकल, अगर वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको गंभीर लक्षण नहीं है और होम आइसोलेशन में रहना चाह रहा है तो उन्हें हम लोग वहीं से मेडिकल किट दे रहे हैं ताकि उनको तुरंत मेडिकल किट मिल जाए। उसके बाद हमारा जो है देख रहे हैं यह हॉस्पिटल है हमारा, इसमें 22 बेड हमारा आईसीयू का है और सब मिला के 220 बेड है हमारे यहाँ पर। सारे बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है उपलब्ध और जैसे ही कोई पेशेंट आएगा हम लोग इसमें एडमिट करेंगे और उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर हमारा स्टाफ का जो है डिप्यूटेशन हो गया है, 24 घंटे स्टाफ यहाँ रहेंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास सारी दवाएँ उपलब्ध है, दवाओं की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता होगी तो स्टेट से हम लोग और दवा मंगवा लेंगे। तो मुजफ्फरपुर में कुल कितने परिवर्तित किया गया है और कितने बेड उपलब्ध है? कोविड केयर सेंटर हमारा जितना भी एक पीएचसी है, पीएचसी सीएचसी जितना भी हमारा, उसमें 10 बेड हम लोगों ने रिजर्व करवा दिया है और वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सुविधा है हर बेड पर। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को डायरेक्शन है कि अब कोई केस इस तरह का आ जाता है तो पहले उसको स्टेबलाइज करें, उसके बाद एम्बुलेंस से उसको ऑक्सीजन सुविधा के साथ प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के सारे प्रोटोकॉल के साथ कोविड DCSC जो हॉस्पिटल है जो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए है उसमें जो है भेजें। और हमारा जितना अभी 2 जगह DCSC बना है हमारा, वो आपका एक यहाँ पर है आपका बिहार स्कूल एग्जाम से बोर्ड का ऑफिस में बना हुआ है, एक जो है MCH बिल्डिंग सदर हॉस्पिटल में बना हुआ है। दोनों जगह वेंटिलेटर की भी सुविधा है और बाकी हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई करने की सुविधा है। इसके अलावा कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल SKMCH में है, वहाँ और इससे ज़्यादा बेहतर सुविधा है उपलब्ध क्योंकि मेडिकल कॉलेज है। तो उसी तरह से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ भी 220 बेड है, 250 बेड है करीब वहाँ। तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं कि किसी भी तरह का परिस्थिति हो जाए हम लोग उसको संभाल लें। सभी एक्टिव हैं। इसमें सर कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी संक्रमित, हाँ कुछ लोग पुलिस के भी संक्रमित हुए हैं। कुछ जो है सो आपके कुछ ANM की विद्यार्थी थी तो ANM स्कूल में हमने छुट्टी दे दी है और वो सारी लड़कियां जो है अपने अपने घर चली गई हैं और जो पॉजिटिव थी वो अपने घर में आइसोलेट हो गई हैं। उसके अलावा SKMCH में कुछ डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आए हैं तो वो लोग भी अपना आइसोलेशन में। हमारे कुछ LT भी पॉजिटिव आए हैं, उनको भी हम लोग आइसोलेट कर दिए। टोटल कितना है सर अभी तक? अब एक्यूरेट फिगर अभी मुझे याद नहीं, लगभग 250 के लगभग एक्टिव केस। अभी जो भी मरीज हैं सर वो लोग कोविड कंट्रोल सेंटर से जो है डेली क्या कुछ तैयारी है? बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक से कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और मुजफ्फरपुर में विगत कुछ दिनों में केसेस की संख्या लगभग 200 को पार कर चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली 220 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है DCHC के नाम पे, जिसमें मुख्य रूप से 200 सामान्य मरीज के लिए रखा गया है और 20 रखा गया है वेंटिलेटर के साथ में ICU के तौर पे। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि लगभग जितने भी केसेस पिछले 2 राउंड में आए हैं, वेव में आए हैं, उसमें 10% मरीज ऐसे पाए गए हैं जिसको कि ICU की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लोगों ने पूरे अस्पताल को इस तरीके से तैयार किया है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद हम लोग उसकी ट्राइजिंग करेंगे। ट्राइजिंग में बेसिकली ये बताया जाता है कि ट्राइजिंग को में पेशेंट किस जगह पे रखना है, क्या उसको ICU की आवश्यकता है या सामान्य बेड में उसको ऑक्सीजन थेरेपी देके ठीक किया जा सकता है। पहले और द्वितीय जो दोनों वेव था उसमें मुख्य रूप से ये पाया गया कि हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी से अधिक पेशेंटों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनको कि हमें या तो बाईपेप या तो वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं जिस सेक्शन में हम लोग खड़े हैं, ये हमारे 20 बेड का एक ICU है जहाँ पे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अपने पेशेंट को एडमिट करेंगे और ऑक्सीजन थेरेपी के साथ ही साथ हम लोग उनको वेंटिलेटर की सुविधा देकर ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा 220 बेड का अस्पताल हमारा बनकर तैयार है और हम लोग अब तीसरे वेव के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं।